नमस्कार, मैं शिवांगी। स्वागत है आपका डेली इनसाइडर में। 5 जून यानी कि पर्यावरण दिवस, और इसी पर्यावरण दिवस के मौके पर डेली इनसाइडर एक अनूठी पहल की शुरुआत करने जा रहा है, जिसका नाम है एक इंसान एक पेड़। यानी कि अब हर एक इंसान अगर एक पेड़ लगाता है तो उससे पर्यावरण को इतनी ज़्यादा मदद मिलेगी, क्योंकि हम सब ऑक्सीजन तो पूरा लेते हैं लेकिन रिटर्न में अपने पर्यावरण को कुछ भी नहीं देते हैं, जिसको लेकर डेली इनसाइडर ने इस मुहिम की शुरुआत की है। और इसी मुहिम को लेकर आज हमारे साथ तमाम समाज सेवी और पर्यावरण सेवी मौजूद हैं, जिनसे हम इसी विषय पर आज चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार पंकज सिंह जी से। डेली इनसाइडर के इस मुहिम के लिए मैं उनको साधुवाद देता हूं, और ये एक ऐसा जन जागरण है जो हर व्यक्ति के लिए है। ये किसी एक खास कम्युनिटी या किसी एक खास वर्ग के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंडिविजुअल, हर एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। क्योंकि हमारे साथ कुछ और भी पर्यावरणविद मौजूद हैं, तो मैं अपनी बात वहाँ से शुरू करता हूँ कि किस तरीके से सरकार भी अब इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है और प्रयासरत है। सरकार भी ये देख रही है कि जिस तरीके से पर्यावरण का क्षय हो रहा है और दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं, उसको हम कैसे संरक्षित करें। कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अमृत सरोवर बनाने की एक मुहिम शुरू की थी, और उत्तर प्रदेश ने सबसे पहले एक उस प्रयोग को लागू किया। एक गांव में एक सरोवर को तैयार किया गया और उसे एक पर्यटक स्थल के तौर पर विकसित किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार की भी एक पहल है कि हर गांव में, उत्तर प्रदेश में लगभग 1 लाख गांव हैं, हर गांव में एक सरोवर को विकसित किया जाए। उसके इर्द गिर्द 75 ऐसे पौधे लगाए जाएं, पेड़ लगाए जाएं जो औषधीय गुण वाले हैं। उसमें पीपल है, पाकड़ है, नीम है, बेल है, आंवला है, कटहल, आम, इस तरीके के लगाने की उन्होंने शुरुआत की है। तो गाँव के अलावा शहरी क्षेत्रों में भी ये दिक्कतें बढ़ रही हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। उसके लिए सरकार ने एक नगर वन योजना शुरू की है। शुरुआत में 530 ऐसे नगरीय क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जहां इस तरीके के औषधीय गुण वाले या फलदार छायादार वृक्षों को लगाया जाएगा। अब बात यहाँ आती है कि इसमें हम कैसे अपनी मदद कर सकते हैं। मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने जो अभियान शुरू किया है कि एक व्यक्ति एक पेड़, तो आप अपने स्थानीय जगहों पर जहाँ ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। आप अपने इर्द गिर्द कोई खाली स्थान, खाली प्लॉट, कोई धार्मिक स्थान, या आप कहीं नहीं जा सकते हैं, अपार्टमेंट में रह रहे हैं, तो आप एक छोटा सा 2 छोटे से तुलसी के वृक्ष पौधे भी अपने घरों में लगा सकते हैं। हमें प्रयास करना होगा कि हम इस अभियान को खुद के साथ जोड़कर और आगे बढ़ें, तभी ये अभियान जो है वो सफल होगा। और मैं इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आपने इस तरीके की मुहिम शुरू की, और समाज के हर तबके को इस मुहिम को आगे बढ़ के सहयोग करना चाहिए। पर्यावरण के क्षेत्र में जो आपने कदम बढ़ाया है डेली इनसाइडर चैनल द्वारा, मैं आपको, आपकी पूरी टीम को साधुवाद देता हूं। ये बहुत व्यापक शब्द है और ये केवल वृक्षारोपण तक ही सीमित नहीं है। परिधन आवरण, इसका जो आपके आसपास जितनी भी गंदगी है उनको भी दूर करना पर्यावरण के ही अंतर्गत आता है। पर्यावरण का महत्व जनजीवन के स्तर को और उनको सामान्य जीवन यापन करने के लिए बहुत ही बल देता है। आज की परम आवश्यकता है कि किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए अगर स्वस्थ नागरिक पैदा करना है तो उसके क्षेत्रफल के करीब 30 से लेकर के 35% तक वन आच्छादित क्षेत्रफल होना चाहिए, जो हमारे प्रदेश में घट करके 15 से 18% हो चुका है। और इसमें केवल सरकार का ही दोष नहीं है, इसमें हमारी जो जनता है उनकी भागीदारी बहुत कम है। वो पेड़ तो काट लेते हैं
लेकिन उनके स्थान पर उनके द्वारा पेड़ लगाए नहीं जाते हैं। आपको इस संबंध में जो आपने कार्यक्रम चला रखा है, मुहिम चलाई है, उससे उन लोगों को प्रेरणा मिलेगी कि एक वृक्ष सभी अगर परिवार के लोग मिलकर लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, उसे जिंदा रखते हैं, एक बहुत बड़ा रचनात्मक कार्य होगा देश और प्रदेश के लिए। आपको बताऊं, जनपद सुल्तानपुर में एक वर्ष में 12 लाख पौधे लगाए गए थे और सारे विकासखंड के अधिकारियों को, सारे तहसील के अधिकारियों को, सारे जिला स्तरीय अधिकारियों को उसमें इन्वॉल्व किया गया और उसकी मॉनिटरिंग हुई। खुद डीएम साहब, सीडीओ और कमिश्नर ने उसका स्थलीय सत्यापन किया और फलीभूत हुआ। तो ये जो कार्यक्रम है सहभागिता का है, सबके सम्मिलित और समन्वित प्रयास का ये प्रतिफल है होगा कि अगर हम सब मिलकर के वृक्ष के प्रति अपना कार्यक्रम सफल बनाने में योगदान देते हैं तो बहुत बड़ा योगदान होगा अपने ऊपर, प्रदेश के ऊपर और देश के ऊपर। धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, धरती स्वर्ग हो, मनुष्य देवता हो। एक व्यक्ति एक पेड़। तो हम व्यक्ति के रूप में सांस लेते हैं, फल खाते हैं और गाड़ी खड़ा करना चाहते हैं हम छाए में, और हम छाया पाना चाहते हैं, और हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, और अपने बच्चों के लिए हम जी रहे हैं, वह सुखी हों, स्वस्थ हों। और हम घर बना रहे हैं, उस घर में टोंटी लगाते हैं, लेकिन शुद्ध हवा कैसे पाएंगे, इसके लिए पेड़ की भी चिंता करनी पड़ेगी। तो हम पेड़ लगाना भूल गए हैं। हम फल, अब पेड़ लगाने के लिए बहुत धन दौलत की जरूरत नहीं है, इच्छा शक्ति की जरूरत है। और आप बताएं कि सभी लोग अभी आम खाएंगे, जामुन खाएंगे, कटहल खाएंगे, बेल के शरबत पी रहे हैं, और इन्हीं बीजों से वृक्ष बनते हैं। और उसको थोड़ा सा सुरक्षित कर देने से और 2-3 साल उसको ध्यान दे देने से वो वृक्ष बन जाता है। ऐसा पेड़ लगाइए जिससे चिड़िया, पशु, पक्षी, मानव सभी जी जाएं और सबका मंगल कल्याण उसमें हो जाए। तो मैं चंद्रभूषण तिवारी हूँ, 11 लाख पेड़ लगाने के लिए समर्पित हूँ और 9.5 लाख से अधिक पेड़ हमने लगा दिए हैं। और पेड़ों को अपनी पुत्री और पुत्र के रूप में समझिए। आपका वृक्ष संतान जो आम के रूप में, जामुन के रूप में, कटहल के रूप में, बेल के रूप में, पीपल, पाकड़, बरगद के रूप में होगा, और 3, 4, 5 साल बाद वह उपकार करने लगेगा। और जो आपके दोस्त आएंगे उसके पास छाया होगा, फल होगा, और जो हवा होगा सब कुछ लुटाएगा। और एक व्यक्ति कम से कम 5 पेड़ लगाइए। एक पेड़ अपने लिए, एक पेड़ विकलांग जन जो हैं, जो अपने हाथों से पेड़ नहीं लगा सकते हैं, और एक जीने के लिए, एक मरने के लिए, और एक पशु पक्षियों के लिए। तो 5 पेड़ सबको लगाना जरूरी है, वो भी पीपल, पाकड़, बरगद, आम, जामुन, कटहल, बेल जैसे पेड़ जो वृक्ष बने। और सबसे सहज तरीका है भाई, फल खाओ, बीज धरती में लगाओ और हरियाली लाओ। और इससे बड़ा इस समय कोई बड़ा काम नहीं है। अपने आसपास पेड़ लगा लीजिए, सबकी जान बचा लीजिए, और हम सब आपके साथ हैं। डेली इनसाइडर की सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। एक व्यक्ति एक वृक्ष के इस परिकल्पना से अपने आप को जोड़ते हुए मैं दीपक आप सबसे यही कहना चाहूँगा, ये परिकल्पना अगर सार्थक हो गई, सिद्ध हो गई, तो सोचिए हम कितनी हरियाली देख पाएंगे अपने आसपास। हम में से हर कोई चाहता है कि हमारे आसपास हरियाली हो, हमारे आसपास घने पेड़ हों, वृक्ष हों, बड़े वृक्ष हों।
लेकिन प्रयास शायद सब नहीं कर पाते। पिछले कई वर्षों से लगातार प्रदेश सरकार के माध्यम से वृक्षारोपण, पर्यावरण दिवस के दिन वृक्षारोपण, बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम कराया जा रहा है और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके लिए लगातार तत्पर रहे हैं। हमेशा पिछली बार भी हम लोगों ने करोड़ों में लक्ष्य रखा था और मैं आपको बता दूं, संस्थान का प्रधानाचार्य होने के नाते मैंने भी बहुत प्रयास किए हैं और एज ए व्यक्तिगत रूप से भी मैंने वृक्ष लगाने के बहुत सारे प्रयास किए हैं और मुझे लगता है, गिनती तो मैंने नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि अपने पिछले 5-6 सालों के समय मैंने हजारों पेड़ तो लगा ही डाले होंगे और उसमें से बहुत सारे पेड़ जीवित भी होंगे और आज बड़े भी हो रहे हैं। आज हमें हर घर में एसी, कूलर की आवश्यकता पड़ रही है। हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं कि हमारे यहाँ एसी काम नहीं कर रहा, इतनी ज़्यादा गर्मी है। मैं एक प्रिंसिपल होने के नाते जो सभी स्टूडेंट फैकल्टी है, सभी छात्र हैं, मैं उन सभी छात्रों से अपील करूँगा कि अपने माता पिता से कहें, अपने घर वालों से कहें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनसे कहें कि हमें पेड़ लगाने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। आपको बताऊं कि लगातार जिस तरह से इंडस्ट्री बढ़ रही है, इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को कम करने के लिए भी हमें वृक्षारोपण की आवश्यकता है। हम आप सभी जो युवा हैं वो अक्सर चर्चा करते हैं कि हम अपने गाँव में जाते हैं तो हम बगिया में बैठते हैं, तो पता चलता है ये हमारे परदादा ने बगिया लगाई थी, ये हमारे दादा ने बगिया लगाई थी, ये हमारे पिताजी ने ये पेड़ लगाया था। लेकिन ये सोचिए, हम अपने बच्चों को क्या दे के जा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को ऐसा कहने का अवसर देने जा रहे हैं कि ये बगिया हमने लगाई है, ये पेड़ हमने लगाया है? अगर नहीं तो ये जितने युवा हैं जो आज की 15 से 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल की आयु के हैं, उनको सोचना होगा कि वो अपने बच्चों को क्या देने जा रहे हैं। और जब वो 60 वर्ष की आयु के हो जाएंगे, अगर वो अभी से प्रयास करेंगे तो खुद भी जब अपनी एक रिटायरमेंट की एज आएगी तो अपने आप को देखेंगे तो पाएंगे कि इतना बढ़िया उन्होंने सुनहरा काम किया है, पेड़ लगाए हैं। उस पेड़ पे जब गिलहरी चलती हुई दिखाई देगी, चिड़िया अपना घोंसला बनाएगी और तमाम तरह के जानवर उस पे आकर के आश्रय लेंगे। जब उस पेड़ से मीठे फल हमें मिलेंगे तो सोचिए कितनी सुखद अनुभूति होगी। इसीलिए मैं सभी अपने युवाओं से कहना चाहता हूँ, मॉल जरूर जाइए, शॉपिंग जरूर करिए, लेकिन एक पेड़ जरूर लगाइए। अपने दोस्तों का बर्थडे मनाइए तो एक पेड़ गिफ्ट करिए, अपना जन्मदिन मनाइए तो स्वयं पेड़ लगाइए, परिवार का जन्मदिन मनाइए तो पेड़ लगाइए, शादी की सालगिरह मनाइए तो पेड़ लगाइए। आपका कोई भी अवसर बिना पेड़ लगाए होना नहीं चाहिए। आप महसूस करेंगे कि जब आप 15-20 साल के इस अवसर को पूरा करेंगे तो उसके बाद आप पाएंगे कितना आपने बेहतर काम किया है। तो मैं अपने इस देश, प्रदेश, उत्तर प्रदेश और लखनऊ शहर के सभी साथियों, वासियों से कहना चाहूँगा कि हमारी आबादी 50 लाख है और आने वाले इस 5 जून को और 5 जून के बाद भी लगातार पूरा बरसात का मौसम हम वृक्षारोपण कर सकते हैं। तो हम इस डेली इंसाइडर की मुहिम से जुड़े, इनके साथ अपने आप को कनेक्ट करते हुए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और इस पर्यावरण दिवस को सफल बनाएं। धन्यवाद। मैं कृष्णानंद राय भोजपुरी कवि आज डेली इंसाइडर का जो ये कार्यक्रम है, बड़ा ही सुखद अनुभव कर रहा हूँ कि एक व्यक्ति एक वृक्ष। ये जैसा कि अभी मैं सुन रहा था, जन्मदिन पर पौधे लगाए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा भी प्रयास हो रहा है। जन्मदिन पर एक जगह पौधा लग रहा है। एक सज्जन ने कहा हमसे कि काश हमारे पूर्वज हमसे पौधे लगवाए होते जब मैं छोटा रहता। उसी समय मेरे मन में विचार आया, आज डेली इंसाइडर की तरफ से मैं चाहता हूं कि पूरे दुनिया में संदेश जाएगा कि जिसकी जितनी उम्र हो, जैसे किसी की 60 साल उम्र है, अगर वो पौधा नहीं लगाया है तो 60 पौधा लगा करके पिछला बैलेंस अपना पूरा करे, तब जा करके होगा कि हमने जो सांस लिया। क्योंकि मैं तो कहता हूं, कविता के माध्यम से ज़्यादा मैं रुचि लेता हूं कि सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, सांस सभी की चलती है पेड़ों के रहने से, और गोता सभी लगाते हैं नदियों के बहने से। और हवा पानी जब स्वच्छ रहेगा तब जीवन चल पाएगा। और पेड़ लगाकर देखो भैया, अच्छा दिन आ जाएगा। तो आज ये जो मतलब कि एक प्रयास किया जा रहा है, पूरे दुनिया में संदेश जाएगा। आज डेली इंसाइडर का जो ये प्रयास है, एक व्यक्ति एक पेड़। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।